मई से चरणबद्ध तरीके से की जाएंगी शुरू। हवाई अड्डों और विमान कंपनियों को 25 मई से तैयार रहने को कहा गया है। नमस्कार, मैं हूं तरन्नुम रिजवी। अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 के कारण देश भर में बंद चल रही घरेलू उड़ानों को फिर से चलाने का फैसला लिया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि घरेलू नागरिक उड़ानें 25 मई से चरणबद्ध तरीके से शुरू की जाएंगी। एयरपोर्ट और विमानन कंपनियों को 25 मई से तैयार रहने को कहा गया है। यात्रियों के आवागमन को लेकर अलग से एसओपी जारी की जाएगी। दोपहर बाद ओडिशा के तट से टकराने के बाद पूर्व चक्रवात अम्फन तूफान पश्चिम बंगाल के सुंदरबन तट से टकराया। मीडिया को संबोधित करते हुए मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने कहा है कि अम्फन अभी पश्चिम बंगाल के सुंदरबन को हिट कर रहा है। आज सुबह 106 किलोमीटर की रफ्तार से ओडिशा में रिकॉर्ड किया गया है। ओडिशा के तटीय क्षेत्रों में भारी वर्षा हो रही है। ये शाम तक कोलकाता पहुंचेगा। कल रात से इसका इम्पैक्ट ओडिशा के ऊपर शुरू हो गया। तेज बारिश के साथ विंड स्पीड धीरे धीरे बढ़ने लगा और आज सुबह सबसे ज़्यादा विंड स्पीड 106 किलोमीटर प्रति घंटा रिकॉर्ड हुआ है ओडिशा में, पारादीप में। बालासोर में अभी तक 91 किलोमीटर। तो हम लोग किसी कम्युनिकेशन सेटअप पे डिपेंडेंट नहीं है। वी आर इंडिपेंडेंट, सेल्फ डिपेंडेंट एंड वी कैन सेट अप आवर ओन कम्युनिकेशन सिस्टम। साइक्लोन फोनी के जो तजुर्बे हुए थे उसके आधार पर हमारे पास एक्स्ट्रा ट्री कटर्स हैं, पोल कटर्स हैं, ऑलरेडी इस्तेमाल में लगने लगे हैं। और जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि ये एक स्पेशल कॉन्टेक्स्ट है, क्योंकि कोविड जो आज का विषय भी है, कोविड के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग साइक्लोन से डील कर रहे हैं और ये शायद नए नॉर्मल की एक और परिभाषा। एनडीआरएफ के डीजी ने बताया कि पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों से 5 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है, जबकि उत्तर ओडिशा से 1,58,640 लोगों को ओडिशा में सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। पश्चिम बंगाल में अथॉरिटीज ने, उनके जो डिजास्टर मैनेजमेंट के सेक्रेटरी है, उन्होंने बताया 5 लाख से उर्ध फिगर अभी हो चुका है। तो सुबह में 3,30,000 बताया गया था और अभी 5 लाख हो गया है। उड़ीसा में 1,58,640 का फिगर दिया गया है। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने विगत दिनों कांग्रेस और सरकार के बीच बसों के संचालन को लेकर उभरे विवाद पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पर पलटवार करते हुए कहा कि बसों की जो लिस्ट दी गई थी वो कांग्रेस नियोजित नहीं बल्कि राजस्थान सरकार की थी। कहा कि उन बसों में से आधी बसें फर्जी थीं और 297 से ज्यादा कबाड़ की थीं। उन्होंने जब उनसे कहा गया कि लखनऊ में आप बसों को उपलब्ध करा दीजिए अगर आप भेजना चाहते हैं तो उन्होंने बसों को उपलब्ध कराने के जगह पर ये लिखा कि हम नोएडा और गाजियाबाद में हमारी बसें उपलब्ध हैं। जब उनसे एक समय दिया गया कि गाजियाबाद और नोएडा में आप बसों को उपलब्ध करा दें, तो उनके द्वारा ये जवाब मिला कि राजस्थान के बॉर्डर पर हमारी बसें हैं। और जब देखा गया तो पता चला कि ये बसें राजस्थान सरकार की बसें हैं। कांग्रेस पार्टी के द्वारा नियोजित कोई बसें नहीं हैं, बल्कि ये सरकार के द्वारा भेजी गई बसें हैं। जब इन बसों का दी गई सूची का विश्लेषण किया गया तो पाया यह गया कि इन बसों में 460 वाहन यानी करीब आधी बसें फर्जी निकली। आपदा के वक्त इस प्रकार का घिनौना मजाक शायद इससे पहले कोई राजनीतिक दल, इतना बड़ा राजनीतिक दल ने कभी नहीं किया होगा कि सूची दें और सूची के बाद एक सरकार की बसों की सूची निकले और उस सरकार की बसों की सूची में से 460 यानी करीब आधी बसें फर्जी निकल जाएं। इन 460 उसके पीछे तथ्य है हमारा कि 297 पर सवालिया निशान लगाया है। आदित्य सिंह ने दूरदर्शन से बात करते हुए कहा, इस समय राजनीति करने से बाज आना चाहिए और यदि वास्तव में श्रमिकों को उनके घर पहुंचाना चाहते हैं तो प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए उन्हें करना चाहिए। उन्होंने राजस्थान से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फंसे छात्रों को लाए जाने की प्रक्रिया का हवाला देते हुए कहा
कि उत्तर प्रदेश सरकार ने राजस्थान सरकार से प्रक्रिया के तहत अनुमति मांगी, तब यहां से बसें भेजी गई थी। वैसे ही उत्तर प्रदेश सरकार से कांग्रेस को पहले अनुमति लेनी चाहिए थे, फिर लिस्ट में दिए गए वाहन नंबरों पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है। उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व से सवाल करते हुए कहा कि राजस्थान में सारे श्रमिक अपने घर पहुंच गए हैं। यदि कांग्रेस को करना ही है तो पहले राजस्थान में श्रमिकों को उनके घर पहुंचाया जाए। 1000 बसेज मेरे ख्याल से उस समय 650 के आसपास बसेज गई थी। आई कुड बी रॉन्ग, ज़्यादा कम भी हो सकती हैं। जितना मुझे याद है आई थिंक 630 थी। ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने बस वहाँ जाके खड़ी कर दी और फिर प्रेशर बनाना चालू किया कि खोलो खोलो, हमको जाने दो, हमको लाने दो। पहले उन्होंने परमिशन वगैरह ली और इसीलिए इतना स्मूथली पूरा प्रोसेस हो पाया। पहले से उन्होंने परमिशन ली थी, तब यहाँ से वाहन भेजे गए और बच्चों को लाया गया। इसी तरीके से यदि पहले अगर वो पूरा ड्यू डिलिजेंस कर लेते, पहले पूरी जो भी इसमें प्रोसीजर या प्रोटोकॉल होता है उसका फॉलो करते, परमिशन ले लेते और तब अपने वाहन या अपने साधन और बसेज भेजते, ज़्यादा ये इफेक्टिवली काम हो पाता, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी रहती। आयुष्मान भारत योजना का लाभ लेने वाले लोगों की संख्या 1 करोड़ के पार पहुंच गई है। इस सफलता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर, नर्सेज, हेल्थ केयर स्टाफ की तारीफ की है। उन्होंने ट्वीट के जरिए इस पर खुशी जताई और कहा कि हर भारतीय को ये जानकर गर्व होगा कि आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों की संख्या 1 करोड़ को पार कर चुकी है। 2 साल से भी कम वक्त में इस प्रयास से कई लोगों की जिंदगी पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। पीएम ने सभी लाभार्थियों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दी हैं और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है। भारत में कोविड-19 के ताजा आंकड़े स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए हैं, जिनके मुताबिक भारत में कोविड-19 के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 61,149 हो गई है। इसी के साथ होने वाले मरीजों की संख्या 42,297 हो गई है। बात करें अगर मौतों की, तो कोविड से भारत में अब तक 3,303 लोगों की मौत हो चुकी है। इस तरह भारत में संक्रमण के मामलों की संख्या 1,06,750 हो गई है। अपर मुख्य सचिव गृह व सूचना ने आज प्रेस वार्ता कर बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रवासी कामगारों, श्रमिकों की सम्मानजनक व सुरक्षित वापसी के लिए केंद्र एवं उत्तर प्रदेश सरकार ने निःशुल्क ट्रेन तथा बस की व्यवस्था की है। उन्होंने कहा कि प्रवासी कामगार श्रमिक स्वयं व परिवार के हितों को ध्यान में रखते हुए पैदल अथवा अवैध एवं असुरक्षित वाहनों से यात्रा न करें। उनकी सकुशल व सुरक्षित यात्रा के लिए केंद्र एवं आपको जानकर खुशी होगी कि आज तक कुल मिलाकर 838 ट्रेनें जो हैं या तो प्रदेश में आ गई हैं। स्वस्थ हुए मरीजों की कुल संख्या 2,918 है। कोरोना से अब तक मरने वालों की कुल संख्या 123 हो गई है। आज 269 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। प्रदेश में कोरोना वायरस के एक्टिव इन्फेक्शन की कुल संख्या 1955 अब तक जो मरीज संक्रमण के पश्चात पूर्णतया उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, उनकी संख्या 2,918 पिछले 24 घंटे में 269 नए संक्रमण के मामले आए हैं और अभी तक कोरोना वायरस के संक्रमण से 123 लोगों की मृत्यु हुई है। आइसोलेशन वार्ड में 2,132 लोग जो विभिन्न चिकित्सालयों में और चिकित्सा महाविद्यालयों में हैं और जिनका इलाज सफलतापूर्वक किया जा रहा है। फैसिलिटी क्वारंटाइन, जहां हम जो भी पॉजिटिव केस होता है उसके कॉन्टैक्ट को या जिनमें लक्षण होते हैं सर्वेलेंस के आधार पर उनको रखते हैं। फैसिलिटी क्वारंटाइन में कुल 12,427 लोगों को 12,427 लोगों को रखा गया है। कल प्रदेश में 7,179 सैंपल्स की जांच की गई। पहली बार कल 7,000 से ज़्यादा सैंपल्स की जांच प्रदेश में हुई है और पूल सैंपल भी अब 5 लगातार चेकिंग करती है। ट्रकों की में जो केबिन खास तौर से चेक किया जा रहा है इस महामारी के दौर पे। इसी दौरान चेकिंग में केबिन में 2 ट्रकों में जिसमें कोयला लदा था उसके केबिन में एक में 10 और एक में 11 पीपी किट मिला। ड्राइवर के निशानदेही पर ही सोनोली कस्बे में ही एक व्यक्ति के गोडाउन से
तकरीबन 230 पीपी किट अतिरिक्त बरामद हुआ है। सभी को कब्जे में लेकर जो अभियुक्त गिरफ्तार हुए 5 व्यक्ति, सबको कस्टम में भेजा गया और आगे की कार्रवाई कस्टम विभाग द्वारा किया गया। भारतीय रेलवे ने श्रमिकों तक अपना संदेश पहुंचाते हुए कहा कि वो अपने स्थान पर बनाकर कस्टम मेट के तहत कार्रवाई किया गया है और माल और बहुत जल्द ही उन्हें उनके गंतव्य तक पहुंचाया जाएगा, यानी श्रमिकों को नजदीकी स्टेशन से ले जाने की व्यवस्था की जाएगी। रेल मंत्रालय की ओर से 2 दिन के अंदर श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों की संख्या दोगुनी यानी 400 रेलगाड़ियां रोजाना चलाने की व्यवस्था की जा रही है। प्रवासी मजदूरों के लिए भारतीय रेल का ये ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। अब तक कुल 1600 ट्रेनों के जरिए लगभग 21,50,000 श्रमिकों को उनके स्थानों तक पहुंचाया जा चुका है। दरअसल रेलवे की ओर से कहा गया है कि राज्य सरकारें जरूरतमंद श्रमिकों को नजदीकी मेन लाइन स्टेशन के पास रजिस्टर कर उनकी लिस्ट रेलवे को दें ताकि उनके लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई जा सके। रेलवे ने 1 जून से टाइम टेबल के मुताबिक 100 जोड़ी ट्रेनें चलाने का फैसला लिया है। 100 जोड़ी यानी 200 सवारी रेलगाड़ियां रोजाना 1 जून से चलेंगी। ये ट्रेन नॉन एसी द्वितीय श्रेणी की होगी, जिनकी बुकिंग ऑनलाइन होगी और सेवा का फायदा देश के सभी नागरिक उठा सकेंगे। रूट और ऑनलाइन टिकटों की बुकिंग की जानकारी भारतीय रेल जल्द ही साझा करेगी। बलरामपुर में लगातार स्पेशल श्रमिक ट्रेनों का आना जारी है। आज रात में नोएडा से वो सुबह मुंबई से 10वीं स्पेशल श्रमिक ट्रेन प्रवासी श्रमिकों को लेकर स्टेशन पर पहुंची। केंद्र सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार के विशेष प्रयास से प्रवासी अपने घर पहुंचकर खुश दिखाई दे रहे हैं। गैर जनपद के प्रवासी श्रमिकों को बस द्वारा उनके गृह जनपद के लिए रवाना किया। अब तक विभिन्न राज्यों से आई ट्रेन से लगभग 15 है। मूल्यांकन केंद्र में आने से पूर्व प्रत्येक व्यक्ति की थर्मल स्क्रीनिंग जांच के बाद ही मूल्यांकन कक्ष में जाने की परमिशन दी जाती है। प्रत्येक शिक्षक को बैठने की उचित व्यवस्था की गई ताकि वो आराम से कॉपियों का मूल्यांकन कर सके। मूल्यांकन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ प्रत्येक एग्जामिनर को मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था करा दी है, जिससे किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न हो। संयुक्त शिक्षा अधिकारी प्रदीप कुमार सिंह निदेशक ने बताया कि जिले में 5 सेंटर बनाए गए हैं। इन सेंटर पर 5 लाख से अधिक कॉपियों का मूल्यांकन किया जा रहा है, जिसको जांचने के लिए 1200 परीक्षक की व्यवस्था की गई है। वहीं शिक्षक डॉक्टर मेहंदी हसन ने बताया, ये हमारी जिम्मेदारी है कि जल्द से जल्द मूल्यांकन कार्य को निपटाया जा सके, जिससे जल्द ही रिजल्ट आ सके। बरेली जनपद जो कि रेड जोन में है, यहाँ 5 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं। 5 मूल्यांकन केंद्र पर 1.25 लाख उनके ट्रैवल की डिटेल्स, जो कुछ एक गवर्नमेंट ने हमको एक प्रोटोकॉल के तहत सारी चीज़ें दी हुई हैं, तो वो हम पूरा करते हैं। उसके बाद फिर उनकी टेस्टिंग होती है, फिर उनके चेकअप होते हैं। उनको हम यहाँ रोकते कम हैं। यहाँ पे रहने वाले जो पेशेंट हैं, जिनको जो यहाँ पे भर्ती होते हैं, उनके साथ हम सिर्फ एक बहुत ही ज़रूरी हो तो 2 लोगों को अलाउ करते हैं, वरना लोगों को अलाउ भी नहीं करते हैं पहले। और पहले जैसा अब काफ़ी कुछ बदल चुकी है दुनिया। सुन्नी मसलक का सबसे बड़ा केंद्र मानी जाने वाली बरेली की दरगाह आला हजरत से मुस्लिम संप्रदाय के लिए फरमान जारी किया गया है। ईद सादगी से मनाएं और अलविदा और ईद की नमाज घरों में ही अदा करें। लॉकडाउन के चलते देश में सभी धार्मिक स्थल बंद हैं और सामाजिक आयोजनों पर भी पाबंदी है, जिसके चलते दरगाह से यह अपील की गई है कि लोग अलविदा के दिन घरों में जुहर की नमाज अदा करें और ईद के दिन चाश्त की नमाज अदा करें। इसके साथ ही दरगाह से यह भी अपील की गई है कि ईद सादगी से मनाएं। ईद पर विकास अधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि करीब 10,000 प्रवासी मजदूर जिले में आ चुके हैं, जिन्हें मनरेगा से जोड़कर रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि मौजूदा समय में सभी ग्राम पंचायतों में जल संरक्षण से जुड़े कार्य कराए जा रहे हैं, जिससे रोजगार के साथ आने वाले समय में जल संकट से भी उबरा जा सके। बाहर में गुजरात, पंजाब, इधर सूरत तरफ रहते, उधर 400-500 रुपया के डेली काम कर रहे थे और उसमें इधर लॉकडाउन होने के कारण आ गए घर पर। तो उसके बाद ये लाचारी बस में 202 रुपया के काम कर रहे हैं। मथुरा में काम कर रहे थे सरिया सेटिंग में, इसलिए लॉकडाउन हो गया तो अपना आ गए घरे आने के बाद मनरेगा में काम कर रहे हैं। तो मजबूरी है, जो बाहर से आए हैं बीमारी की वजह से घर में खाने का खर्च ही नहीं है, मजबूरी है, काम कर रहे हैं। हम लोग यही चाहेंगे कि मजदूरी हम लोग का हफ्ता मिले। जो यहाँ के स्थानीय श्रमिक थे जो अन्य जगह जाके काम कर रहे थे, वो अब लौट आए हैं। उसमें से कई सारे इनएक्टिव जॉब कार्ड होल्डर थे, उनको तो मनरेगा के अंतर्गत काम दिया ही जा रहा है। जिनके कार्ड नहीं थे उनके नए जो है कार्ड तत्काल। मेरा नाम जगदीश सैनी, मैं वृंदावन से आता हूँ। मथुरा आर के प्रिंटर्स
काम करने के लिए प्रिंटिंग प्रेस में। और यहाँ पर सबसे पहले आने से पहले सैनिटाइजर वगैरह इनसे हाथ धो करके फिर आगे की कार्रवाई हम करते हैं, जो भी हमारा वर्क होता है उसी से। कहा देश में घरेलू नागरिक उड़ानें 25 मई से चरणबद्ध तरीके से की जाएंगी शुरू। हवाई अड्डों और विमान कंपनियों को 25 मई से तैयार रहने को कहा गया है। दोपहर बाद ओडिशा के तट से टकराने के बाद अब से कुछ समय पूर्व चक्रवात अम्फन तूफान पश्चिम बंगाल के सुंदरबन से टकराया। एनडीआरएफ ने पश्चिम बंगाल और उत्तर ओडिशा के तटीय इलाकों से 6 लाख से भी अधिक लोगों को निकाला। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कांग्रेस पार्टी पर किया पलटवार। कहा उत्तर प्रदेश को भेजी जा रही बसें कांग्रेस नियोजित न होकर राजस्थान सरकार की हैं। 1000 बसों में से आधा बसें फर्जी हैं और 297 बसें कबाड़ हैं। कोरोना संकट के समय गरीबों, मजदूरों व स्थानीय स्तर पर रोजगार मुहैया कराने के लिए मनरेगा के तहत 45 करोड़ मानव दिवस सृजित किए जाएंगे। प्रतिदिन 1 से 1.5 लाख लोगों को मनरेगा के तहत मिलेगा रोजगार। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो दूर रहकर भी हमको साथ निभाना है। कातिल कोरोना को मार भगाना है। इस कातिल कोरोना को मार भगाना है। हार नहीं मानेंगे हमने ठाना है। हार नहीं मानेंगे हमने ठाना है। हर हाल में हर कीमत पर सबको बचाना है। सबको बचाना है, सबको बचाना है। जान भी जहान भी, जान भी जहान भी, जान भी जहान भी, जान भी जहान भी। नमस्कार, जहान भी में स्वागत है। पता नहीं क्यों दिल खराब हो जाता है जब बार बार माननीय प्रधानमंत्री ये कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, मास्क पहनिए, और कुछ लोग इसका पालन नहीं कर रहे हैं। मैं भी आपको 2-3 दिन पुरानी बात बताती हूँ। मैं गई, मैंने उनसे पूछा आपने मास्क क्यों नहीं पहना? बोले तकलीफ होती है बोलने में।